नमस्कार, नाट्यम क्रिएटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस सवाल पर है कि NCS क्या है। NCS मीन्स नाट्यम क्रिएटिव सॉल्यूशंस क्या है। दोस्तों, 2005 में NCERT ने एक कमेटी का गठन किया था जिसके चेयरमैन थे मशहूर क्लासिकल सिंगर शुभा मुदगल, और इसको नाम दिया गया फोकस ग्रुप। इस फोकस ग्रुप का गठन इस बात के लिए किया गया था कि हमारे देश के स्कूली पाठ्यक्रम में आर्ट एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए, और किया जाए तो उसका स्वरूप क्या हो, सिलेबस क्या हो। दोस्तों, शुभा मुदगल कमेटी ने, जिसको कि फोकस ग्रुप कमेटी भी कहा जाता है, अपनी एक वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया NCERT के सामने, जिसमें उन्होंने यह सरकारों से रिकमेंड किया कि आर्ट एजुकेशन पूरी तरीके से कंपलसरी रूप में क्लास 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। इस रिकमेंडेशन के आधार पर 2008 में NCERT ने 222 पन्नों की एक पूरी सिलेबस तैयार की, और उस सिलेबस का नाम ही था आर्ट एजुकेशन, जिसमें उन्होंने अलग अलग कक्षा और उम्र के आधार पर, जैसे कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी कक्षा के आधार पर किस किस तरीके से आर्ट एजुकेशन के विभिन्न आयामों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। किस तरीके से कक्षाओं में कितने घंटे आर्ट एजुकेशन का दिया जा सकता है, कौन कौन से विषय उसमें शामिल किए जा सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के और विजुअल आर्ट के, दोनों के। ये पूरी एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी, सबके सामने रखी, और उस पे स्कूलों को कहा गया कि वो इम्प्लीमेंट करें। साथियों, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर स्कूलों में संगीत के, थिएटर के, डांस के कुछ टीचर्स रख लिए गए, लेकिन वह एक खाना पूर्ति ही था। वह एक तरीके से किसी आयोजन में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या उनके अपने एनुअल फंक्शन में कुछ प्रोग्राम कराने के लिए उन टीचरों का उपयोग होता था, और कुछ गिने चुने बच्चे उसमें शामिल होकर के कक्षाएं चलती थी। लेकिन 2019 में CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि ये कंपलसरी है कि सारे स्कूलों को, जो कि CBSE से ऑथराइज्ड हैं, उन्हें आर्ट एजुकेशन अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये 2019 में ये सर्कुलर जारी किया, और 502 कोड नंबर में उन्होंने उनकी सिलेबस की पूरी रूपरेखा बना करके, गाइडलाइन बना करके सारे स्कूलों में दिया गया। साथियों, इसी रिपोर्ट और इसी सिलेबस के आधार पे, सर्कुलर के आधार पे, नाट्यम, जो कि आर्ट एंड कल्चर की एक संस्था है, पिछले 10 सालों से काम कर रही है दिल्ली में, उसने अपना एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि किस तरीके से हम स्कूलों को यह सुविधा दे सकते हैं जिससे कि वो CBSE द्वारा प्रस्तावित आर्ट एजुकेशन को आउटसोर्स कर सके, स्कूलों में इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि साथियों, जो हमारा अनुभव है स्कूलों के साथ, वो कुछ इस तरीके का है कि एकेडमिक, जो ट्रेडिशनल एकेडमिक कोर्सेज हैं, साइंस है, मैथ है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स है, इसके टीचर्स बहुत मिलते हैं, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सब इसमें उनकी अच्छी पकड़ होती है। लेकिन आर्ट के फील्ड में सबकी अच्छी पकड़ नहीं होती है, ना ही उतनी समझदारी होती है। एक आध टीचर रख लेना एक अलग बात है, और पूरी सिलेबस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना ये एक दूसरी बात हो जाती है, जो कि कंपलसरी रूप में इम्प्लीमेंट कराना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए नाट्यम संस्था, नाट्यम फाउंडेशन, जो कि काफ़ी लंबे समय से आर्ट के फील्ड में काम कर रही है दिल्ली में, उन्होंने नाट्यम क्रिएटिव सॉल्यूशंस नाम का एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। इस प्रोजेक्ट में हम स्कूलों के आर्ट एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन का सारा काम अपने जिम्मे लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें क्या सिलेबस है, इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसमें किस तरीके से जुड़ सकते हैं, आप यानी कि जो आप सुनने वाले हैं वो, स्कूल और अन्य जो आर्टिस्ट हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं,
इन सब पे हम अलग अलग वीडियो में आपके सामने पूरी विस्तृत चर्चा लेकर के आएंगे। आज का वीडियो हम सिर्फ इस बात तक ही सीमित रखते हैं। आगे के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि नाट्यम क्रिएटिव सॉल्यूशन का क्या क्या काम है। धन्यवाद।